नमस्कार दोस्तों, द कृषि रूट्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश के अन्नदाता की रीढ़ तोड़ रहा है, खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में, जहां सेब की खेती सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि हजारों परिवारों का गुजारा है, उनकी जिंदगी है। आप सोचिए, दिन रात एक करने वाला किसान जो अपना खून पसीना एक करके इन सेबों को तैयार करता है, क्या उसे उसकी मेहनत का सही दाम मिलता है? जवाब है अक्सर नहीं। ये एक बहुत बड़ा दुख है। सेब तैयार हो गया, मंडी पहुंचा, और यहीं से शुरू होता है असली खेल, किसानों की मजबूरी का खेल। हमारे मेहनती किसानों को अक्सर मंडी में बैठे आड़तियों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। पता चला कि बाजार में सेब महंगा बिक रहा है, लेकिन किसान को वही सेब कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। उनका दिल टूट जाता है। एक तरफ तो किसान को बोला जाता है कि रेट नहीं है, और दूसरी तरफ वही सेब बाजार में पहुंचते ही कई गुना महंगा बिकने लगता है। आखिर ये बीच का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये अन्याय नहीं तो और क्या है? और मंडी में एक और बड़ी चालाकी होती है जो किसानों की कमर तोड़ देती है। कई बार आड़ती और अलदानी या कुछ एजेंट मिले होते हैं। ये क्या करते हैं? पहले किसी एक किसान के सेब को जानबूझकर बहुत ऊंचे दाम पर बिकवाते हैं ताकि उसे देखकर दूसरे किसान भी अपनी फसल उन्हीं के पास लाए। लेकिन जैसे ही वो दूसरे भोले भाले किसान उनके पास पहुंचते हैं, उन्हें कम दाम पर अपना सेब बेचने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर अलग अलग बहाने बनाकर लूटा जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हमारे किसान भाई अक्सर फंस जाते हैं। उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले किसान के साथ कभी मंडी में ऐसा कोई अनुभव हुआ है? हमें कमेंट्स में बताएं। सिर्फ मंडी में ही नहीं, किसानों को हर कदम पर महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। ये किसानों का जीना मुहाल कर रहे हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा खर्च, सेब पैक करने के लिए कार्टन। इनके दाम भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए, एक किसान को अपना उत्पाद बाजार तक पहुंचाने के लिए कितनी ज्यादा लागत लगानी पड़ रही है। उनका मुनाफा कहां गया? और इन सब के ऊपर एक और ऐसी छिपी हुई लागत है जिस पर कोई बात नहीं करता। वो है दवाई कंपनियों का खेल। आरोप लगते हैं कि दवाई कंपनियां सरकार के कुछ लोगों और रिटेलर्स के साथ मिलकर उन्हें ज्यादा मार्जिन देकर या अलग अलग तरीकों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों के दाम बेतहाशा बढ़ा देती है। यह किसानों का खुला शोषण है। इन कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध या गलत इस्तेमाल न सिर्फ किसानों की जेब पर भारी पड़ता है, बल्कि ये मिट्टी की सेहत खराब करते हैं, पानी को दूषित करते हैं और पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है। लंबे समय में इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है और फसल की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। ये एक दुष्चक्र है। आपको क्या लगता है, इस कंपनी, रिटेलर, सरकारी सांठगांठ को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आपकी राय क्या है? खासकर ऊपरी हिमाचल में, जहां सेब की खेती लाखों लोगों का मुख्य रोजगार है, वहां के किसानों को लगता है कि उनकी आवाज दिल्ली और शिमला तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। उन्हें एक खालीपन महसूस होता है। हां, सरकार कुछ योजनाएं चलाती है, जैसे बागवानी विकास योजनाएं, कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी या एंटी हेल नेट पर मदद। कुछ जगहों पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत कम ग्रेड के सेब खरीदे भी जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं जमीनी स्तर पर सच में काम आ रही हैं? जवाब अक्सर नहीं में ही मिलता है। कड़वी सच्चाई यह है कि कई मूलभूत सुविधाएं आज भी नदारद हैं। गांवों की सड़कें देखिए, सेब सीजन के समय भी इनकी हालत इतनी खराब होती है कि गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सेब को बागान से मंडी तक लाने में गाड़ियों को घंटों लग जाते हैं, और सड़कों की वजह से अक्सर सेब खराब भी हो जाता है, जिससे किसानों का नुकसान और बढ़ जाता है। यह उनके दिल पर एक और चोट है। बिजली, सिंचाई और मंडी तक पहुंचने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी जरूरतें भी कई किसानों के लिए आज भी सपना है, एक अधूरा सपना। और तो और जो सरकारी कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं होनी चाहिए, उन्हें भी अक्सर निजी प्लेयर्स चला रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आम किसानों के लिए वहां सेब रखना मुश्किलों से भरा हो जाता है। यह पूरा सिस्टम सरल होना चाहिए था, ताकि किसान आसानी से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें और सही दाम मिलने तक इंतजार कर सकें। लेकिन उन्हें हमेशा जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। के लेती है, लेकिन बदले में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दे रही। यह कैसा न्याय है? क्या सरकार इन किसानों के दर्द को समझ रही है? क्या वाकई उन्हें वो सपोर्ट मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है? ये सवाल आज भी खड़े हैं और इनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आपकी नजर में
सरकार को सेब किसानों की मदद के लिए तुरंत कौन से कदम उठाने चाहिए?